विष्णु जी और तुलसी के विवाह की पौराणिक कथा। जानिए तुलसी विवाह पूजा विधि, कथा और महत्व। तुलसी पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानव राज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट के आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उसकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूँगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठावनी एकादशी के दिन के बाद इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तुलसी विवाह 2023। शुभ मुहूर्त कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आरंभ 23 नवंबर को रात 9:01 से, द्वादशी तिथि समाप्त 24 नवंबर को शाम 7:06 तक। प्रदोष काल का समय 24 नवंबर को शाम 5:25। तुलसी विवाह विधि 24 नवंबर 2023। तुलसी पूजा विधि। माना जाता है कि तुलसी जी का विवाह जिस भक्त ने करवाया उसका बेड़ा पार हो जाता है। घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती, सब अड़चनें दूर होती हैं और खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं। तुलसी विवाह की रस्में भी लगभग आम विवाह की तरह ही है। इसमें भी पंडाल लगते हैं, दावतें दी जाती हैं, विवाह गीत गाए जाते हैं। पूजा सामग्री: तुलसी का पौधा, लाल रंग की ओढ़नी, गन्ना, हल्दी, घंटी, अगरबत्ती, मोली, दीपक, चावल, पूरी, शकरकंद, खीर, लाल कद्दू, आंवला, इमली, सुहाग पिटारी, मेहंदी, काजल, सिंदूर, चूड़ियाँ, बिंदी वगैरह, अलग अलग पकवान और मिठाई। पूजा विधि: आस पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों को इस दिन विवाह का न्योता दें। सभी लोग ठीक वैसे ही तैयार हों जैसे घर में कोई शादी समारोह होने पर तैयार होते हैं। तुलसी के पौधे को आंगन या छत के बिल्कुल बीच में रखें। तुलसी के ऊपर गन्ने का मंडप सजाएं। तुलसी पर सुहाग सामग्री के साथ लाल चुनरी चढ़ाएं। गमले में सालिग्राम जी रखें। तुलसी और सालिग्राम जी पर दूध में भीगी हल्दी लगाएं।
गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप करें। सालिग्राम जी पर तिल चढ़ाएं। भाजी, मूली, बेर और आंवला जैसी सामग्री चढ़ाने के लिए रखें। इसके बाद श्री गणेश भगवान की वंदना से पूजा आरंभ करने के बाद ओम तुलसी नमः का जाप करते हुए तुलसी की पूजा करें। सभी देवताओं का नाम लें और उन्हें भी धूप बत्ती दिखाएं। एक नारियल लें और उसे तुलसी माता के समक्ष टीके के रूप में चढ़ा दें। भगवान शालिग्राम जी की मूर्ति को अपने हाथ में लेकर तुलसी माता के पौधे की 7 बार परिक्रमा करें। इस प्रकार तुलसी विवाह तथा तुलसी पूजा संपन्न हो जाएगी। अगर किसी को तुलसी विवाह की पूरी रस्में आती हैं तो ठीक है, अन्यथा पंडित बुलवाकर भी विवाह संपन्न करवाया जा सकता है।